वेलकम टू द मैथ शॉप, ऋतिक दिस साइड। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट फर्स्ट यानी कि 10 क्वेश्चन कर लिए थे। एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 20 क्वेश्चंस है। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 ये हमसे कहता है कि विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 134 मोर देन इट्स 54 टर्म। बोल रहा है हमारे पास एक AP है 3, 15, 27 एंड 39। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, विल बी 134 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी कि इस AP का कौन सा टर्म, पहले तो इसमें गिवन AP का डाटा हम लोग लिख सकते हैं। इसका फर्स्ट टर्म है 3, दिस इज A। अगर हम लोग बात करें D, 15 माइनस 3 इज 12 और N हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। AN यहाँ पे बोल रहा है इज 130 मोर, 132 मोर, यानी कि 132 प्लस 54th टर्म यानी कि 54th टर्म, यानी कि इसका जो लास्ट टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। अब देखो इसमें 54th टर्म, इसको हम लोग ऐसे लिख दे A54। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर 54 है तो उसमें से A प्लस एक कम होकर D से मल्टीप्लाई होता है। जब भी AN का फॉर्मेट है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 54 माइनस 1 इंटू डी, 54 माइनस 1 इज 53, तो A प्लस 53D। A की वैल्यू गिवन है 3, 53 इंटू डी की वैल्यू गिवन है कितनी, 12। तो 3 प्लस 53 इंटू 12 करेंगे हम लोग, तो 53 इंटू 12 106 एंड 53 बन जाए 53, 636, यानी कि 3 प्लस 636, 3 प्लस 636, ये कितना हो जाएगा 639, यानी कि हमारा ये क्या आ गया यहाँ पे 132 प्लस 54 टर्म क्या निकल के आया हमारे पास 639। 54 टर्म हमारे पास आ गया 639। अब 639 में कितना में ऐड करना है, क्योंकि n की वैल्यू में क्या बोल रहा है वहां पे कि 132 मोर देन 54 टर्म, 54 तो हमारा 639 ऐड करते हैं तो 9 इंटू 11, हाथ में 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, 771, यानी कि n की वैल्यू को क्या आ गया यहाँ पे 771। n टर्म ऑफ एन AP का हम लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं फॉर्मूला, तो an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सही है, an की वैल्यू है 771, A है हमारा 3 प्लस n हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस 12। 3 को इधर लेकर आते हैं, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 771 माइनस 3 इज 768 इज इक्वल्स टू 12। एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12n और प्लस 12 इंटू माइनस 1 इज योर माइनस 12, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब इस माइनस 12 को इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 12, माइनस में इधर 12 इधर आ जाएगा तो प्लस 12, तो 768 प्लस 12 इज 780 इज इक्वल्स टू 12n। तो हम लोग जब n निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 780। अब ये इससे कैंसिल होता है, ये नहीं देखते हैं, 12 6 जा 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 60, 12 5 जा, यानी कि जो हमारा वो टर्म कौन सा है 65th टर्म, हमारा जो 65th टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 771, विच इज 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। क्या है, जो हमारा 65th टर्म है वो 54 टर्म से 132 क्या है ज्यादा है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। सपोज करते हैं हमारे पास 2 AP, लेट से A1 एक AP है और एक AP हमारे पास है A2। बोल रहा है इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। हमसे बोला है इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका फर्स्ट टर्म के बारे में इसमें कोई भी बात नहीं किया गया।
इसमें सिंपल सा बात बोल रहा है कि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। फर्स्ट टर्म का इस क्वेश्चन में कोई बात नहीं, तो हम लोग दोनों का फर्स्ट टर्म क्या करेंगे, अलग अलग लेंगे। इसका लेट से अगर हम लोग स्मॉल a1 तो इसका स्मॉल a2 लेंगे, और हमसे बोल रहा है इसको n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या बोल रहा है, सेम है, इसको d ले लेते हैं, प्लस n-1 इंटू डी, दोनों का d क्या है, सेम है, इसको लेट से n डैश, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है इसमें कि द डिफरेंस बिटवीन दैट 100 टर्म इज 100, इन दोनों का डिफरेंस 100 टर्म का डिफरेंस, इन दोनों का 100 टर्म का डिफरेंस, यानी कि a100 माइनस a2 का 100 टर्म का डिफरेंस कितना है हमारे पास, 100 गिवन है। a100 a1 के 100 टर्म का a1 का 100 टर्म और a2 का 100 टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना हमारे पास गिवन है, 100 गिवन है। अब इसका 100 टर्म में इसको एक्सपेंड करेंगे अगर हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस 100 टर्म है, एक माइनस हो जाता है तो क्या हो जाएगा, 100 टर्म है तो 100 में से एक गया तो हो जाएगा 99d, तो a प्लस 99d माइनस a2 का 100 में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a2 प्लस 99 इंटू डी, और ये हमारा क्या आ गया 100 के इक्वल। अब क्या करेंगे, माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। ये 99d और ये 99d कैंसिल हो जाएगा, तो a1 माइनस a2 क्या आ गया हमारे पास, a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 100। अब आगे अगर हम लोग बढ़े इस क्वेश्चन में, तो हमसे बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, उनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, या 99d था, इसके लिए क्या हो जाएगा 999d। जब 100 टर्म था हमसे पूछा था तो हमने एक माइनस किया तो वो 99d हो गया। अब हमसे पूछता है 1000 टर्म, तो 1000 टर्म को जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 999। सो a1 प्लस 999d माइनस a2 माइनस 999d इज इक्वल्स टू व्हाट, यही हमसे पूछ रहा है, इज इक्वल्स टू व्हाट। तो सिंपल हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, सीधी सी बात, डी वाला टर्म हमेशा कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, और हमसे पूछता है यहाँ पे डिफरेंस, यानी कि इसका सब्ट्रैक्शन, जब भी सेम है दोनों वैल्यू तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऑलवेज हमारे पास क्या बच के आएगा, चाहे कोई सा भी हम लोग टर्म उठाएंगे तो ऑलवेज वो होगा, और कॉमन डिफरेंस का टर्म कैंसिल होगा, तो हमेशा बच के यही चीज आएगा। यही टर्म जो है a1 माइनस a2, किसी भी टर्म को उठाएंगे तो हमारा यही आएगा, यानी कि 1000 टर्म का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, a1000 माइनस a2000 में हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू सेम 100 आएगी, क्योंकि यही है कि क्वेश्चन बनेगा ही, हर टर्म में यही है कि क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि डी वाला पार्ट तो ऑलवेज कैंसिल होगा, क्योंकि डी की वैल्यू दोनों में सेम है, सब्ट्रैक्ट हमें करना है तो ऑलवेज कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो बचेगा यही सिर्फ, तो a1 माइनस a2 इज 100, यानी कि 1000 टर्म भी हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 हमसे कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, हाउ मेनी 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, हमें निकालना है 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, जो 7 से क्या हो, डिविजिबल हो। एपी का चैप्टर है तो डेफिनेटली हर क्वेश्चन में एपी के फॉर्म में डील करना होगा। एक बात और अगर याद होगा पुराने वीडियोस में कि डिविजिबल में जो टर्म से डिविजिबिलिटी पूछता था वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता था। इसमें डिविजिबल बाय 7 बोल रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है 7, और हमसे बोल रहा है कि 3 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले देखते हैं 3 डिजिट स्टार्ट कहां से होता है। सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है हमारे पास 100, सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास क्या होता है 100 होता है, और सबसे लार्जेस्ट क्या होता है 999। लेकिन हम लोग 100 यहाँ पे फर्स्ट टर्म, अगर आप सोच रहे हो कि ये 100 सबसे स्मॉलेस्ट है यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा, नहीं, क्वेश्चन में पढ़ना है कि डिविजिबल बाय 7, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट टर्म बनेगा, सबसे स्मॉलेस्ट जो फर्स्ट टर्म बनेगा वो डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए।
अगर हम तो सबसे छोटी संख्या अगर हम लोग ढूंढे 7 से डिविजिबल होने के लिए तो 102 नहीं 103 10 अगर 5 करें हम लोग तो दिस इज 7 से डिविजिबल 7 1 जा 7 7 5 जा हाँ कैंसिल हो गया। यानी कि सबसे छोटा संख्या क्या है हमारे पास 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या जो हमें डिविजिबल है 7 से विच इज व्हाट 105। यानी कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या बन गया 105। कॉमन डिफरेंस 7 105। और हमें लास्ट टर्म भी चेक करना होगा कि लास्ट टर्म हमारा कौन सा डिविजिबल है 7 से। क्या 999 7 से डिविजिबल है? शायद नहीं। 7 1 जा 7 7 4 जा 28 नहीं होगा। 7 से डिविजिबल नहीं है तो कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल होगा? अगर हम लोग 9 अगर हम लोग करते हैं 8 7 1 जा 7 7 4 जा 28 एक बचा यहाँ पे 4 होना चाहिए। लेकिन 994 अगर 994 को हम लोग 7 से डिवाइड करें तो 7 1 जा 7 7 4 जा 28 एंड 7 2 जा 14। यस यानी कि सबसे लार्जेस्ट नंबर 3 डिजिट की जो 7 से डिविजिबल है वो क्या है 994। 994 इज द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। हमसे 3 डिजिट नंबर की बात कर रहा था। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा 994। यानी कि हमारा लास्ट टर्म यहाँ पे क्या आ गया? लास्ट टर्म हमारा इन एनी कंडीशन इज 994 है। ठीक है। अब एन पता चल गया, ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन हम लोग निकाल सकते हैं। सिंपल हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ही सारा के लिए चैप्टर में उसी पे खेलना है। सॉरी सारा एक्सरसाइज उसी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू है 994, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ऑलवेज डी का वैल्यू में क्या गिवन है 7। अब इसको इधर माइनस बनाते हैं तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू एन से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई तो 7n माइनस 7 माइनस 7 को इधर लाएंगे तो प्लस 7 आके क्या बन जाएगा 5 उधर और 2 इधर 98। यानी कि 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n। इसमें से 98 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 में से 8 तो जाएगा नहीं, एक कैरी लिया तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, ये बचा 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 18 में से 9 गया 9 बचा और ये कितना हो गया 896 इज इक्वल्स टू 7n। तो n इज इक्वल्स टू 7 896 अपॉन 7 से इसको कट करते हैं तो 7 1 जा 7 एक बचा 19 7 2 जा 14 7 8 जा 56 यानी कि 128 टर्म हमारा कैंसर आ गया। इसमें टोटल कितने टर्म होंगे? तो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे, 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे वो कितने होंगे टोटल 128। यानी कुल 128 ऐसे नंबर होंगे 3 डिजिट के जो 7 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बिटवीन द स्मॉलेस्ट 100 से लेके 999 तक। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। ये हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250 के बीच में, 10 से 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करेंगे? मल्टीपल ऑफ 4 लाई करेंगे। फोर के कितने मल्टीपल लाई करेंगे? बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सा इसमें लॉजिक। 10 और 250 हमारे पास रिस्ट्रिक्शन भी है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इन दोनों के बीच में 10 4 का मल्टीपल नहीं है। सबसे छोटा 4 का मल्टीपल अगर चाहिए तो 12, 10 के बाद से हमें देखना है तो 10 के बाद से 12, तो हमारा फर्स्ट टर्म तो क्या आ गया 12 आ गया। कॉमन डिफरेंस 4 का मल्टीपल है, ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा यहाँ पे 4 होगा। लास्ट टर्म की बात करें तो 250 इज डिविजिबल बाय 4, देख लेते हैं क्या 250 4 का मल्टीपल है। 4 6 जा 24, एक बचा 4 2 जा नहीं, 249 भी नहीं, 248 हाँ 248 होगा 4 का मल्टीपल। 2 6 जा 24, 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8, 248 हमारा लास्ट टर्म। और निकालना हमें क्या है n। सिंपल सा बिल्कुल लॉजिक, नो टेंशन, नो लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत ही इजीली और बहुत ही शॉर्ट तरीके से
बन गया। अब सिंपल क्या करना है हमें, एपी का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास 12 प्लस n हमें निकालना है, कॉमन डिफरेंस 4 और an दे रखा है 4, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4 इंटू एन 4n माइनस 4 इधर आएगा तो ये प्लस 4 करके इसको क्या बना जाएगा 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। इधर माइनस 12 है, इधर आएगा तो प्लस 4 माइनस 12 प्लस 4 हमारा माइनस 8 बन जाएगा। 248 में से 8 क्या बचा कितना 240 इज इक्वल टू 4n। तो n की वैल्यू क्या आ गई 60। यानी कुल कितने टर्म है इसमें 60 टर्म है। 10 से 250 10 से 250 के बीच में देयर आर 60 टर्म लाई बिटवीन 10 to 250 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के मल्टीपल वाले 10 से 250 के बीच में कुल 60 टर्म्स हैं। बहुत ही इजी सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। For what value of n are the n term of 2 AP 63, 65, 67 and 3, 10, 17 equal? बोलता है हमसे दो AP है आपके पास 63, 65 and 67। फर्स्ट AP है हमारे पास, लेट से दिस इज AP नंबर 1, A1 इसको मान लेते हैं। और सेकेंड AP हमारे पास है 3, 10, 17। 3, 10, 17 हमारे पास एक दूसरा AP है, इसको मान लेते हैं हम लोग लेट से A2। अब बोलता है इसमें n की कौन सी वैल्यू के लिए, n की ऐसी वैल्यू हमें बताना है जिसकी वजह से क्या हो जाए दोनों इक्वल में AP हो जाए, दोनों AP आपस में क्या हो जाए इक्वल हो जाए। हमसे क्या बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP आर इक्वल, यानी कि इन दोनों AP के nth टर्म के लिए n की कौन सी वैल्यू होगी जिसकी वजह से ये दोनों AP आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यानी कि हमें करना क्या है A1, यहां से देखिए A1 इज इक्वल टू हमें दिखाना है A2। और फॉर व्हाट फॉर nth टर्म, इसमें बोल रहा है व्हाट वैल्यू ऑफ n टर्म फॉर द nth टर्म, यानी कि nth टर्म के लिए करना है। तो nth टर्म के लिए क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ भी वही। अब दोनों में देखते हैं हम लोग A1 में AP में फर्स्ट टर्म क्या है 63 प्लस n हमें नहीं पता, d हमारे पास क्या है 65 माइनस 63, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो 65 माइनस 63 हमारा क्या आएगा 2। सेकेंड AP में फर्स्ट टर्म क्या है 3, n हमें निकालना है, d हमारे पास क्या है d हमारे पास है 10 and 3, it's 10 minus 3 is 7। अब देखते हैं 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, ये हमने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2n माइनस 2, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7n माइनस 7। अब 63 माइनस 2 इज 61 प्लस 2n इज इक्वल्स टू 3 माइनस 7 इज माइनस 4 प्लस 7n। इधर 4 को इधर लाते हैं 2n को उधर भेजते हैं तो 7n माइनस 2n हमारा क्या आ जाएगा 5n इज इक्वल्स टू 4 इधर आएगा तो प्लस आएगा तो 61 प्लस 4 इज 65। 5 से इसको कट करेंगे 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15, यानी कि n की वैल्यू हमें क्या निकल के मिल गई 13। n की वैल्यू हमारे पास आ गई 13, यानी कि n की वैल्यू जब आप 13 रखोगे तो ये दोनों AP में क्या हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी फॉर द nth टर्म। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बोलता है डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। हमें AP फाइंड आउट करना है। नंबर क्वेश्चन, हमें AP निकालना है जिसका थर्ड टर्म
A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 16, थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। और जो बोल रहा है सेवन टर्म है वो फिफ्थ टर्म को क्या करता है 12 एक्सीड करता है, यानी कि प्लस उसमें 12 कर दो, 12 उसको क्या करता है बढ़ाता है। थर्ड टर्म हमारा 16 है और सेवन टर्म में फिफ्थ टर्म में क्या करता है 12 जोड़ देता है। मारो तो उसको मन में याद करो, पिछले ही बार समझाते हैं। तुमको तो लगा नींद आ रहा है तो क्या कर ले। क्या हुआ एक थर्ड हमारा दिया हुआ, थर्ड टर्म क्या दिया हुआ एपी का 16 दिया हुआ है और सेवन टर्म बोल रहा है कि फिफ्थ टर्म से कितना एक्सिस्ट करता है 12, यानी कि उसमें क्या करेंगे हम लोग एक्सीड मतलब होता है क्या बढ़ाना, क्या होता है बढ़ाना होता है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग 12 उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और बोलता है कि मैं ये एपी निकालना है। ठीक है, तो A3 है 16, इसको लिख देते हैं हम लोग A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इसको लिख देते हैं A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। कोई दिक्कत, बस A5 को क्या कर दिए तोड़ दिए A प्लस 4D में, A7 को A प्लस 6D में, A3 को A प्लस 2D में। अब यहां से A और A कैंसिल हो जाएगा, 6D है इधर आएगा तो ये 4D, तो ये हो जाएगा 2D, 6D इधर प्लस में 4D है इधर आएगा तो माइनस में 2D, सॉरी 6D है इधर प्लस में 4D है इधर आएगा तो माइनस 4D, तो 6D माइनस 4D इज 2D, 2D इज इक्वल टू 12, तो D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 6 आ गई, 2 इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो 12 बाई 2 इज 6। ठीक है, अब 6 से D की वैल्यू यहाँ पुट कर दे हम लोग, तो A प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, तो A प्लस 12 इज 16, तो A की वैल्यू क्या आ गई 16 माइनस 12 इज 4, A की वैल्यू आ गई 4 एंड D की वैल्यू आ गई 6। अगर सबसे 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 पहला वीडियो अगर याद होगा इंट्रोडक्शन में बोले थे कि जो AP की सीरीज चलती है वो कैसे चलती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D ऐसे ऐसे करके चलती रहती है। हमें वही सीरीज क्या करना है फाइंड आउट करना था, डिटरमाइन द AP। तो हम लोग शुरू के 3-4 टर्म निकालते हैं बस, अपना काफी शो करने के लिए। A तो पहला टर्म हमेशा 4 होगा, A प्लस D 4 प्लस 6 दैट इज 10, A प्लस 2D 4 प्लस 6 टू 12, 12 प्लस 4 16। अभी हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या दिख रहा है 10 में से 6 गया 4, 16 में से 10 गया 16 में से 10 गया 6, अगला क्या जाएगा 22, 22 में से 16 गया क्या बचेगा 6, ऐसी तरह AP। तो हमें AP क्या मिल गई, ये हमारी रिक्वायर्ड AP है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड AP 4 10 16 22 और आगे बढ़ते रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हम लोग। हमसे कहता है क्वेश्चन नंबर 17 find the 20th term from the last term of AP 3 8 13 and 253। एक AP दिया हुआ है 3 8 13 253 और हमसे कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म, इसका क्या निकालना है हमें T20th निकालना है। लेट्स से T20 बोलो या A20 बोलो, बात एक ही है। A20th क्या होगा और कहां से निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म से निकालना है। कुछ नहीं करना, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करते हैं एक बार इस AP को क्या कर देते हैं, AP को क्या करें, AP को क्या करें घुमा दे, इस AP को रिवर्स कर दे। उससे पहले इस AP को क्या करना होता है लास्ट टाइम वाले में एक बार बस AP को घुमाना होता है। उससे पहले हम ये जो एक AP है, एक ये AP बनेगा और एक हम इसका क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे तो वो दूसरा AP बनेगा। इस AP का डेटा हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि A इज इक्वल टू हमारे पास 3, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 8 माइनस 3 विच इज 5 आ जाएगा और लास्ट टर्म इसका क्या हो गया लेट्स AN 253। लास्ट टर्म क्या हो गया
253। क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रॉम द लास्ट टर्म करने के लिए, इसलिए हम लोग लास्ट टर्म से करेंगे। अगर वो सिंपल एपी पूछता तो यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला लगा के हम लोग एन यहाँ पे निकाल सकते थे, लेकिन हमसे बोलता है कि फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो आप क्या करो, लास्ट टर्म को आगे ले आओ। लास्ट टर्म को क्या करेंगे हम लोग, आगे ले आएंगे। यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 253, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म बन जाएगा लास्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा 253। कॉमन डिफरेंस हमारा 5 का है, यानी कि 253, और यहाँ पे जो नंबर आएगा दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो 253 से हम लोग क्या जाते हैं, 5 आगे जाते हैं। तो 253 प्लस 5 इज 258। 258 माइनस 253 इज 258 माइनस 253 इज 5, जो कि हमारा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, और एक और टर्म इसमें लिख सकते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 263, 5 ऐड कर दो तो 263। ऐसे करते करते कहाँ तक जा रहा है ये, 3 तक। कहाँ तक जा रहा है ये, 3 तक जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल है, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, वही सेम फॉर्मूला। बस ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यूज यहाँ पे रन कर रही थी, अब हम लोग लास्ट टर्म से डिटरमाइन करेंगे। वैल्यूज जो हमारे ये इस वाले में रन कर रहा था, इसको हम लोग किससे डिटरमाइन करेंगे, ये वाले एपी से। ये हमारा जो न्यू एपी बना, इसको क्या करके उल्टा पुल्टा करके, इसको उल्टा करके जो हमारा न्यू एपी बना उससे हम डिटरमाइन इसको करेंगे। ठीक है, तो एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन 253 था, लेकिन इस वाले एपी में अगर हम लगे तो एन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एन क्या हो जाएगा, 3, और ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 253। एन हमें निकालना है, सॉरी एन निकालना नहीं है, हमसे 20 टर्म पूछ रहा है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, और डी कितना है 5। हमसे बोलता है फाइंड द 20th टर्म, सॉरी हमसे क्या बोलता है, फाइंड द 20 टर्म। मुझे लगा ये बस पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन, 20 टर्म इसका फाइंड करना है हमें। ठीक है ना, तो 20 टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पे A20 लिखना होगा। हमें यही चीज तो निकालना है। हम यहाँ पे लास्ट 3 कैसे लिख सकते हैं, ये तो 3 तो उसका लास्ट टर्म है, 3 उसका क्या है, मैंने ध्यान नहीं दिया, 3 उसका क्या है, सबसे लास्ट टर्म है। जब हमने एपी को घुमा दिया, उल्टा कर दिया, तो 3 उसका फर्स्ट टर्म था, वो उसका लास्ट टर्म बन चुका है। लेकिन हमसे पूछता है यहाँ पे 20 टर्म निकालना है, हमें पता थोड़ी है कि 3 उसका 20 टर्म है या 30 टर्म है, हमें स्पेशली क्या निकालना है 20 टर्म। तो ये क्या हो जाएगा 253 प्लस 19 इंटू डी है कितना 5, 253 प्लस 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा 9 5 जब 45, 8 में 4, 5 1 जब 5 and 4 9। अब इसको ऐड करेंगे तो 3 and 5 8, 5 and 25 and 9 34। हमारा आंसर कितना आ गया 348, यानी कि हमारा 20 टर्म जो होगा इस एपी का फ्रॉम द लास्ट टर्म से जो इस एपी का हमारा 20 टर्म निकलेगा, कितना निकलेगा 348। क्या क्या मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, इस एपी का डेटा निकाला, इससे कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इससे पता चला था। अब हमें पूछा है क्वेश्चन में कि 20 टर्म निकालना है, लेकिन किससे निकालना है, लास्ट टर्म से निकालना है। लास्ट टर्म से निकालना है, हमें क्या करना होगा, इसमें जो इस फर्स्ट हमारे गिवन एपी का लास्ट टर्म है उसको क्या करना होगा, उसको फर्स्ट टर्म पे ले जाना होगा, यानी कि ये जो है इसको क्या करना होगा, पलट के रखना होगा, इस चीज को यहाँ से पलट देना है, हमको उल्टा कर देना है। तो 253 यहाँ पे बन जाएगा फर्स्ट टर्म, और 3 तो यहाँ पे लास्ट टर्म बन जाएगा ना। 3 क्या बन जाएगा, सबसे फर्स्ट में तो सबसे पीछे चला जाएगा, तो 3 हमारा बन जाएगा लास्ट टर्म। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 20 टर्म, हमसे स्पेशली 20 टर्म पूछ रहा है, इसलिए 20 टर्म निकालेंगे तो वो आएगा 348। अगला सवाल, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। The sum of 4th term and 8th term in AP is 24। हमसे बोल रहा है sum of 4th term A4 plus A8, ये कितना दिया हुआ है 24। और क्या बोलता है, sum of 6 and 10 term is 44। 6th term और 10th term ये क्या गिवन है हमारे पास 44। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। बोलता है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। एपी के पहले 3 टर्म हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। अच्छा, क्या करते हैं, इसको पहले ब्रेक करते हैं। A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A4 को हम लोग लिख देंगे क्या
ए प्लस 3d, A3 को लिख देंगे A प्लस 7d, A6 को लिख देंगे A प्लस 2d, A6 को लिखेंगे A प्लस 5d और A10 को लिखेंगे हम लोग A प्लस 9d। ठीक है, अब A6 प्लस A10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, A 2A एंड 5 एंड 9 14d, यानी कि 2A प्लस 14d इज इक्वल्स टू व्हाट 44। और सेकंड इसमें देखिए A4 एंड A3 यहाँ पे ऐड, A4 एंड A8 हो रहा है ना, A8 तो क्या हो जाएगा A प्लस 7d, तो A4 एंड A8 यहाँ पे ऐड हो रहा है तो वो दे रहा है 24, तो A प्लस A 2A एंड 3 प्लस 7d इज 10d, 2A प्लस 10d इज इक्वल्स टू हमारे पास गिवन है 24। क्या किया जाए, 2A सेम है, कैंसिल हो सकता है तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 2A कैंसिल हो गया, 14d में से 10d गया तो हमारे पास बचा 4d इज इक्वल्स टू 44 में से 24 गया तो हमारे पास बचा 20, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई 20/4 विच इज इक्वल्स टू 5, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। अब इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल के हम लोग a की वैल्यू निकाल देंगे। उसके बाद पहला टर्म हमारा जो बनेगा वो बनेगा a, सेकेंड टर्म हमारा बनेगा a प्लस डी एंड थर्ड टर्म बनेगा a प्लस 2d। d5 आ गया, d की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं हम लोग इस इक्वेशन में, d की वैल्यू क्या करते हैं पुट करते हैं, तो इक्वेशन क्या है 2A प्लस 10d। पहले इसको पूरा क्या करते हैं इरेज कर लेते हैं, 2A प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24, 2A प्लस 10d इज इक्वल्स टू 24, 2A प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 इज इक्वल टू 24, 2A बराबर 10 5 50, 24 माइनस 50 कितना हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, 24 में से 50 गया तो 25 एंड 26, यानी कि A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -13, A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -13, A की वैल्यू आ गई -13 एंड D की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। हमसे फर्स्ट 3 टर्म पूछता है, हमसे पूछता है जिसमें हमें इस एफ का फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। तो फर्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी a प्लस 2d, यही फर्स्ट 3 टर्म होगा। a की जगह -13 a प्लस डी यानी कि -13 प्लस 5 और a प्लस 2d यानी कि -30 प्लस 2 इंटू 5, -13 इंटू 5 -8 एंड 10 इंटू -13 इज -3, यानी कि हमारा गिवन 3 टर्म्स क्या आ गया -13 -8 और -3। तो 13 टर्म हमें एपी के डिटरमाइन करने थे वो क्या क्या है -13 -8 और -3, सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है क्या, सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुभा राव जो है उन्होंने 1995 में अपना काम स्टार्ट किया एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। उनका फर्स्ट एनुअल सैलरी उनको बताया कि उनका स्टार्टिंग से सैलरी कितना होगा 5000 होगा एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 पर ईयर, यानी कि फर्स्ट ईयर उनका जो 5000 है नेक्स्ट ईयर से वो कितना 5000 में 200 बढ़ते जाएगा पर ईयर। तो हमसे पूछ रहा है कि इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7000। अगर याद हो हमने 5.1 एक्सरसाइज किया था, उसका फर्स्ट क्वेश्चन का पहला सवाल वैसा ही था, एक टैक्सी था, पहला फेयर था उसका 15 रुपया, अगले सारे फेयर्स में एक्स्ट्रा कुछ पैसा 8 रुपये जुड़ते आ जाते हैं। सेम इसमें भी कह रहा है, इसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर जो है 1995 में इनका सैलरी स्टार्ट किया गया ₹5000 से, 5000 से सैलरी स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट ईयर जब आया तो ये सैलरी कर दिया गया 5200, फिर नेक्स्ट ईयर क्या है तो इसमें 200 और बढ़ा दिया गया 5400, फिर नेक्स्ट ईयर 5600, ऐसे कर करके चलते रहा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि
ऐसे करके बढ़ रहा है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि उनका सैलरी जो है ना वो कब ₹7,000 हो जाएगा, यानी कि कब जाके ये यहाँ पे ₹7,000 हो जाएगा। हमें साफ साफ दिख रहा है एपी फॉर्म कर रहा है। पहला बात इसमें हमें एपी में फॉर्मूले के हिसाब से ₹5,000 इज फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस की बात करें, पर ईयर रुपीज कितना बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ₹200। हमें पहुंचना कहां तक है, 7,000, तो एन यानी कि लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, ₹7,000। हमसे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी यही तो पूछ रहा है ना, पूछ रहा है कितने साल में, नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया, ये 1995, 1996, 1997 बढ़ते जाएगा, तो हमसे यही ना पूछ रहा है एन, यानी कितने साल में उनका सैलरी यहाँ पहुंचेगा। ये फर्स्ट ईयर था, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ, सिक्स करते करते ये कौन सा ईयर है, ये तो पूछ रहा है हमसे। एन निकालना है हमको, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू हमारे पास है 7,000, ए की वैल्यू हमारे पास है 5,000 प्लस एन हमें निकालना है, डी हमारे पास है 200। 5,000 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2,000 हो जाएगा। 7,000 माइनस 5,000 इज 2,000, और ये कितना हो जाएगा 200n माइनस 200 और ये माइनस 200 इधर आके जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2200 इज इक्वल्स टू 200। तो n की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 2,200 अपॉन 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 2 से 11 टाइम में, यानी कि कुल 11 साल में टोटल 11 ईयर्स में जो इनकी सैलरी है सुब्रा राव की, वो क्या 5,000 कहाँ पहुंच गई, 7,000 पहुंच गई। कितने साल में, 11 साल। अब हमसे पूछता है क्या इसमें सुब्रा स्टार्ट हुआ कि 1995 में उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था, तो कौन से ईयर में पूछ रहा है। हमें पता चला ये 11th नंबर हमसे ईयर से पूछ रहा है, कौन से साल में, पता चला है। कुछ खास नहीं करना, देखो सिंपल सा लॉजिक। फॉर्मूला तो पहले लिख देते हैं हम, क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो पहला साल कौन सा था जब स्टार्ट किए थे, तो कौन सा साल था, 1995 था, 1995 यहाँ लिखो। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पूछ रहा है, ठीक है। कितने साल, हम लोग ईयर कितना निकाले, हम लोग 11 निकाले, तो 11 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या हो जाएगा, पहले था 1995, 1996, 1997। ईयर तो ऐसे ही ना लिनियरली बढ़ेगा ना, ईयर एक एक साल बढ़ेगा, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 11 माइनस 1 10, 10 इंटू 1 10, यानी कि 1995 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 1995 प्लस 10 हमारे वैसे नहीं ऐड करेंगे इसमें, क्या 10 साल ऐड कर रहे हैं, यानी कि 1995 से 10 साल आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2005, यानी कि हमारा 2005 ईयर में, इस ईयर में इनकी सैलरी कितनी हो गई, सुब्रा राव की सैलरी ₹7,000 हो गई इन ईयर, कौन से ईयर में, 2005 में। यानी कि 2005 में सुब्रा राव की ईयर कौन सी हो गई, कितनी हो गई, 7,000 हो गई, 5,000 से बढ़ के। हमने क्या किया, कुछ खास नहीं किया, हमसे पूछ रहा था ईयर्स, हमने निकाला था 11 ईयर्स, लेकिन हमसे एग्जैक्टली ईयर्स पूछ रहा है, यानी कि कौन सा साल। तो 1995 हमारा पहला साल था। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कितने साल की हमने बात करी थी, तो 11 साल की बात करी थी। और कॉमन डिफरेंस कैसे बना, 1995 फिर 1996 फिर 1997, ऐसे आगे बढ़ रहा था लिनियरली, तो वो 1 हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। इसी पे बेस्ड अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही चीज है, सेम लॉजिक, नथिंग एल्स। हमसे बोलता है रामकली सेव्ड ₹5 in the first week of a year and then increase her weekly saving by ₹1.75। पहले साल में, फर्स्ट ईयर में रामकली है वो कितने रुपए बचा रही है, ₹5 बचा रही है। अब वो बोलती है कि हर ईयर वो इंक्रीज करती किससे, हर ईयर वो अपनी सेविंग को कितना इंक्रीज कर रही है, ₹1.75। अगर लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, उसमें फर्स्ट पहले हमारे पास 5,000 फर्स्ट सैलरी, उसके बाद हर मंथ में कितना 200 इंक्रीज कर रहा था। सेम अप्रोच यहाँ पे है कि पहले साल में मैंने ₹5 बचाया,
और हर साल मैं क्या करता हूँ 5 रुपए में 1.75 धीरे धीरे और बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इफ द nth वीक, हर वीक में, नॉट इन हर साल, हर वीक में कितना कर रहा हूँ 1.75 और बढ़ाते जा रहा हूँ। यानी कि फर्स्ट वीक में अगर मैंने 5 रुपए किए तो उसमें 1.75 जोड़ दो, यानी कि 7 वीक में 6.75। तो हमसे पूछता है इसमें सवाल में कि if in the nth week her weekly saving become 20.75, हमसे बोलता है कि nth वीक में इनकी सेविंग कितनी हो गई ₹20.75। तो हमें बताना है कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या है। सिंपल सा, बिल्कुल वेरी इजी। हमें फर्स्ट फिर देखो फर्स्ट टर्म 5 रुपए से स्टार्ट किया तो 5 रुपए, स्टार्टिंग जहां से होगा वही लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट टर्म है तो 5 रुपए से स्टार्ट किया तो 5 रुपए हमारा फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस कैसे पता करें हम लोग, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा था यहाँ पे 5 रुपया है फर्स्ट वीक, अगले वीक में 1.75 बढ़ गया, फिर 1.75 और बढ़ा, फिर 1.75 और बढ़ा, यानी कि 1.75 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट और कांस्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इस पे हमारा क्या बढ़ रहा है 1.75 रुपीज हर वीक में बढ़ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज ₹1.75। हमसे बोलता है कि कौन से टाइम, कौन से वीक में आके एंड इन विच वीक आपका जो टोटल रुपीज होगा ये इतना हो जाएगा 20.75 रुपीज, 20.75 कौन से वीक में आके हमारा क्या हो जाएगा 20.75 हो जाएगा हमारा रुपीज। क्या किया जाए, ए है, डी है, एन है, एक ही फॉर्मूला है, लगे पड़े। एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 20.75, ए की वैल्यू 5 रुपीज, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास है 1.75। 20.75 में से 5 माइनस करते हम लोग, ये हो जाएगा कितना 15.75, 1.75 एन माइनस 1.75 हो जाएगा। इसको इधर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 and 5 10, 7 7 या 14 and 1 15, हाथ में एक 15 and 16 and 1 17, 17.50 is equals to 1.75 n। तो n क्या हो जाएगा 170.50 अपॉन 1.75, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 175 10 टाइम्स में क्या हो जाएगा 1750, यानी कि हमारा n की वैल्यू क्या आ गई 10। यानी कि 10th वीक में रामकली की सेविंग कितनी हो जाएगी 20.75, 20.75 यानी कि n की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 10th। इसी के साथ 5.2 एक्सरसाइज यहीं पे खत्म। आगे हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा सम ऑफ n टर्म्स, उसके एक्सरसाइज करके फिर ये चैप्टर का खात्मा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत।